नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के एक्टिव केस, अब तक 51 मौतें। गुजरात के नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण आग, 2 किलोमीटर दूर तक दिखे धुएं के बादल। और वडोदरा में एनपीएसएस कर्मचारियों की अनिश्चितकाल हड़ताल, स्थायी नियुक्ति पर हंगामा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोग चिंतित हैं। देश में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से जुड़ी 2 और मौतें दर्ज की गयी। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली में केरल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव 562 केस हैं। बुधवार को दिल्ली सहित 15 राज्यों में 564 मरीज मिले। इनमें से 437 मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 114, कर्नाटक में 112, पश्चिम बंगाल में 106 और दिल्ली में 105 केस सामने आए। इस तरह देश में एक्टिव केस की संख्या 4866 हो गई है। इसके अलावा बुधवार को कोरोना से 7 और लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 3 और दिल्ली कर्नाटक में 2-2 मौतें हुई। इसके साथ देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 51 पर पहुंच गया है। इस बीच केंद्र सरकार गुरुवार को देश भर के राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल करेगी। इस दौरान इन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की स्थिति और वेंटिलेटर्स की व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। इससे बनी रिपोर्ट में कोरोना की चौथी लहर आने की स्थिति में अस्पतालों की तैयारियों पर रेटिंग दी जाएगी। गुजरात के वडोदरा के नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वडोदरा शहर निकट नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहां पीएबी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड नामक दवाई बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग पर काबू पाने के लिए 10 जितने फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग को काबू में लेने का प्रयास किया। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर दूर दूर तक धुएं के बादल देखने मिले। एहतियात बरतने के भागरूप अगल बगल की कंपनियों को भी अलर्ट कर दिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री एक जगह पर होने से मौके पर अफरा तफरी देखी गई। पीएबी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केमिकल, इंटरमीडिएट और फाइन केमिकल्स इस्तेमाल करती है। कंपनी में अचानक आग लग जाने से कंपनी कर्मचारियों ने फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कंपनी के प्रोडक्शन विभाग में सॉल्वेंट भरे ड्रम में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। आज रोज સવારમાં અમારે કંપની હું સોડિયમ મેટલમાં છું એટલે કલ્પસૂત્ર કેમિકલમાં અને એ કલ્પસૂત્ર કેમિકલ અમે બહાર 10 વાગ્યાની આસપાસ હતા અને ધુમાડાની ખબર પડી એટલે અને ટેલિફોનિક પણ ખબર પડી કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ આગ લાગી છે। પછી एक्चुअल ખબર પડી કે પીએબીમાં આગ લાગી છે। તો પીએબીમાં અમે અમારી ટીમ સાથે કાર્યરત થઈ ગયા। સાથે સાથે દીપક નાઇટ્રાઇટ, થોમ્સન, પાનોલ ઇન્ટરમીડિયેટ આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીના સેફ્ટી ઓફિસર વિથ ફાયરમેન હાથે આ લોકોએ બધી એટલી જહેમતથી આ અત્યારની સ્થિતિમાં લગભગ 80% આસપાસ આગને કાબૂમાં લેવામાં આવી એવું લાગી રહ્યું છે। હવે આગળ તો હજુ આગ તો ચાલુ જ છે, પણ જે પહેલાં રુદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું એ અત્યારે હાલની સ્થિતિમાં ઘણું બધું કંટ્રોલમાં છે। गुजरात के वडोदरा में एनपीएसएस कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वडोदरा कॉरपोरेशन की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चौथे वर्ग के कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। वडोदरा शिक्षा समिति के चौथे वर्ग कर्मचारी संघ ने इस हड़ताल का आयोजन किया है। संघ के अध्यक्ष नीलेश राज के अनुसार 1992 में कुल 570 चौथे वर्ग के कर्मचारी थे, जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 105 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अगले 4-5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बावजूद समिति ने पटावाले के पद पर कार्यरत 4 कर्मचारियों को ड्राइवर पद पर तृतीय वर्ग में पदोन्नत कर स्थायी कर दिया है। इस मामले को लेकर संघ ने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा है और यदि आवश्यक हुआ
तो कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। માંગ તો અમારી જે પુરાણી માંગ છે એ પ્રમાણે કે 33 વર્ષથી જે કાયમી નથી કરતા એટલે કાયમી કરે. બીજું એક આજે નવું વધારાનું એવું છે કે 570 કર્મચારીઓ જ્યારે કેસ હાઈકોર્ટમાં ચાલુ હોય એ કર્મચારીના નામ છે એવા 4 કર્મચારી ચોથા અમારી સાથેના એમને કાયમી કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ એ લોકોને ત્રીજા વર્ગમાં ડ્રાઈવર તરીકે બઢતી આપી. એમાંના એક કર્મચારી રિટાયર થઈ ગયા, એને પેન્શન આપે છે. તો અમારી માંગણી એવું જ છે કે ભાઈ એ લોકોને જે રીતે કાયમ કર્યા, એ લોકોને જે રીતે પેન્શન આપ્યું એવી રીતે અમને પણ પેન્શન અને અમને પણ કાયમી કરે. આરટીઆઈ મેં માંગણી કરી છે. એ આરટીઆઈમાં જે કોઈ કસૂરવાર હશે અને અમને કાયમી નહીં કરે તો અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાના છે. સાચી વાત છે, ત્રીજી વાર બેઠા છે. એક વખત અમે લોકોએ પૂર્વ મેયરના મૌખિકના કહેવાથી ઊભા થઈ ગયા. જાન્યુઆરીની 18 તારીખે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને લેખિતમાં આપ્યું, ઊભા થઈ ગયા. એને આજે 5 મહિના થયા પણ આગળ કોઈ કાર્યવાહી નહીં વધતા અમારે ફરી હડતાલ પર બેસવું પડ્યું અને આ હડતાલ અમારી છેલ્લી હડતાલ હશે. कायमी ऑर्डर लिखा वगैरह हमें अहिया थी उभा थवाना नहीं. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो योजना लाई गई थी इस पर्पस के साथ लाई गई थी कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों को उन्हीं के इलाकों में रोजगारी दी जा सके। मुख्य आशय ये था कि गांव में से जो पलायन हो रहा था वो रोका जाए। मनरेगा के तहत सालों से ये योजना चल रही है और ग्रामीण इलाकों में इसे बहुत सक्सेसफुली पिछले सालों में लागू किया गया है। लेकिन गुजरात, जिसे देश भर में एक मॉडल माना जाता है, उस गुजरात में मनरेगा का जो घोटाला पिछले कई दिनों से उजागर हो रहा है, उसी कड़ी में दाहोद के बाद अब नाम जुड़ा है पंचमहाल जिले का। गुजरात का पंचमहाल जिला और पंचमहाल जिले का जांबूघोड़ा तालुका, जिसमें करीब 26 गांव है और करीब 42,000 लोगों की यहाँ जनसंख्या है। इन 26 गांवों में मनरेगा के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है वो लगातार उजागर हो रहा है। फिलहाल एक चेक डैम पर खड़ी हूं और आप देखिए ये चेक डैम खेत के बीच ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां शायद इसका कोई उपयोग कभी हो ही नहीं सकता। जांबूघोड़ा के डूमा गांव में ऐसे कई चेक डैम बना दिए गए हैं जो बनाकर पैसे ले लिए गए हैं। चेक डैम के साइज अलग है, उसके बावजूद चेक डैम में इस्तेमाल होने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसका बिल जो है वो एक समान है। दरअसल मनरेगा योजना की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि 60% जो भी राशि आती है उसमें से 60% राशि रोजगारी के पीछे खर्च करनी होती है और 40% राशि जो है वो खर्च करनी होती है मटेरियल के इस्तेमाल में। लेकिन यहाँ जो चेक डैम से लेकर अन्य घोटाले किए गए हैं, जो विकास कार्य के नाम पर जो यहाँ पर सौगात दे दी गई है, वो कुछ और ही इशारा करती है और मनरेगा के नियमों का यहाँ सरेआम उल्लंघन हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ किस कदर पैसे लेकर यहाँ निर्माण कर दिए गए हैं जिसके कोई वजह नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। और बिल्कुल खेत में आप देखिए झाड़ियों के बीच यहाँ इस तरीके के निर्माण कर दिए हैं जो मनरेगा के तहत किए गए हैं और पैसे ले लिए गए हैं और इन निर्माणों का कोई काम नहीं है। सरकार को तो सीधा सीधा चूना है ही और साथ ही जनता के जेब से जाने वाला एक एक रुपया यहाँ किस कदर बर्बाद किया गया है, इसका सीधा जीवंत उदाहरण देखने मिल रहा है। मनरेगा के नाम पर यहाँ किस तरह की धांधली की गई है आप सुनेंगे तो भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे। कई जगह ऐसी है जहाँ वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं केटल शेड के अलग अलग विकास कार्यों के, लेकिन वहाँ नामो निशान नहीं है। ये जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो भी धर्मिष्ठा बहन नामक एक यहाँ की स्थानीय महिला है, उनके लिए केटल शेड मंजूर हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ कुछ भी नहीं बना है। શું મંજૂર થયું છે? કોડ મંજૂર થયેલું પણ આપ્યું નહીં અમને કશું. કેટલા વર્ષ પહેલા મંજૂર થયું હતું? વરસ થઈ ગયો છે. વરસ થઈ ગયું. હા. તો ક્યાંક પંચાયતમાં કે ત્યાં તપાસ કરી? ના નહીં કરે. શું કહે છે કશું એ લોકો ક્યારે બનશે એવું? નહીં કશું કીધું नहीं। डूमा गांव में मनरेगा के तहत बहुत सारे विकास कार्यों को पेपर पर अंजाम दे दिया गया है। कई जगह काम मंजूर कर दिए हैं लेकिन लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिली है। ऐसी एक जगह पर खड़ी हूँ जहाँ ये केटल शेड कागज पर तो बनाया हुआ दिखा जा रहा है, लेकिन इसकी स्थिति आप देखिए, ना यहाँ कोई पिलर दिख रहा है ना कोई पतरे दिख रहे हैं। ये जिनकी जगह है उन्होंने खुद इस तरीके की कोशिश की है कि उनके पशुओं को बचाने के लिए थोड़ी बहुत काम चलाऊ व्यवस्था की जा सके। स्थानीय निवासी हमारे साथ है। प्रकाश भाई, તમારો પણ કેટલ શેડ મંજૂર થયો છે? હા, વર્ક ઓર્ડર આપ્યો તો પણ હજુ આવ્યો નહીં। તો શું કહે છે, કેમ નથી, કેટલી વાર લાગશે? આવશે, બીજે વર્ષ આવશે, ત્રીજે વર્ષ આવશે એવું કહે છે। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા એવું કરતા કરતા? આજે 4 વર્ષ થઈ ગયા વર્ક ઓર્ડર। कई लोग अपने वर्क ऑर्डर लेकर आ रहे हैं जिनके केटल शेड मंजूर हुए हैं, लेकिन केटल शेड का नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। वर्क ऑर्डर ક્યારનો છે? 2005 નો। 2005 અને 2005 થી 2025 થઈ ગયું। હા, બહુ બધા વર્ષો થઈ ગયા, 20 વર્ષ જેટલા થઈ ગયા। તો ત્યારથી કેટલ શેડ કેમ હજુ બન્યો નથી? આવ્યો નથી સાહેબ। સિમેન્ટ 35 થેલી આરડી છે એ ચોખ્ખું કરું છું, એમાં કશું નહીં મળ્યું। એનું શું કર્યું? 35 થેલી સિમેન્ટ મળ્યો, એનું શું કર્યું? ત્યારે સિમેન્ટ એ પડી રહ્યો તો ઘર में કેમ એનું કેટલ શેડ બન્યું નહીં? ચોમામ તમે ચોમામ સિમેન્ટ આવેલો તમારે રેતી અમે કપસુ રેતું કડિયો એ પણ એનો મળવા જોઈએ ને મારે કેવું? એ બધું તમારે જાતે લાવવાનું એવું? હા, એ અમારી જાતે લાવવાનું। તો પછી અમે કઈ મજૂરી કરીને જીવીએ કે પછી અમે આ કરીએ?
देखिए, केटल शेड मंजूर कर दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जनप्रतिनिधि जो हैं वो ले लेते हैं और इन्हें या तो सीमेंट या पतरे 2-4 चीजें देकर छोड़ दिया जाता है। पंचमहाल का जांबू घोड़ा तालुका और डूमा गांव, जहां की हमने तस्वीरें देखी, जहां के वीडियोस देखे, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक उदय सिंह बारिया हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जांबू घोड़ा में चल क्या रहा है। जांबू घोड़ा तालुका में इसका सरेआम उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये 5 साल के आंकड़े हमारे विपक्ष के नेता ने हमने सबने निकाले देखा तो उसमें बहुत 20-80-20 का रेशिया चल रहा है और 2022-23 में तो 19-10 का रेशिया चल रहा है। यानी कि मज़दूरों को रोजी देने की जगह सिर्फ मटीरियल सप्लाई एजेंसियों को फ़ायदा करने की योजना ये चल रही है, ऐसा हमें लगा। और इसमें तालुका तहसील के जो कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो कर्मचारी हैं, मनरेगा योजना के डायरेक्टर हैं, जिला विकास अधिकारी है, गवर्नमेंट है, यानी कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं तो कहता हूं कि सब लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर उनमें सच्चाई है, डेमोक्रेसी की अगर वो सराहना करते हैं और उसका वो करते हैं तो पब्लिक में आके डिबेट लाओ। जांबू घोड़ा तालुका का खांडीवाव गांव, डूमा के बाद खांडीवाव गांव पहुंची है वीएनएम की टीम और खांडीवाव गांव में भी मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होने के आरोप लगाए हैं। वेबसाइट पर जो काम किए गए हैं वो गांव में किए ही नहीं गए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। गांव के ही सरपंच शंकर भाई बारिया हमारे साथ है। शंकर भाई, શું કહેશો? કોંગ્રેસ પક્ષે તમારા પર આરોપ લગાવ્યા છે કે મનરેગા અંતર્ગત જે કામ થયા છે એ ફક્ત ચોપડે અને કાગળ પર થયા છે, ગામમાં ક્યાંય દેખાતા નથી, શું હકીકત છે? ખરેખર એ ખોટું છે જે અમારા પર ખાંડીવામાં આરોપ લગાવ્યા છે મનરેગા એના, પણ બેન એવું કંઈ નથી। અમારા ગામમાં કામ થયેલા છે, ગામ ચાલુ છે અને હાલમાં બી કામ ચાલુ છે। કેટલા કેટલ શેડ છે? ચોપડે તો બહુ બધા બોલે છે। હા બેન, અમારે પહેલાં 5 ગામોની પંચાયત હતી અમારા ખાંડીવામાં, ખાંડીવા, ખોડસર, મસાબર, પીપિયા અને ધણકિયા। હવે અમારા ગામ જે હતું એ છૂટું થઈ ગયું। આ તો બેન ખાલી ભેગી પંચાયતનો આંકડો ટોટલ આવેલો છે। મકાન મેં જો મહિલા આવાસ મહિલી અને હા આ બ્લોકો નીચે નાખ્યા, પેવર બ્લોક નાખ્યા પ્યા છે। કેટલા વખત થયો પેવર બ્લોક ને? એક વાર નાખ્યા, હજુ બાકી છે બીજું। તમે શું કહેવા માંગશો? તમને કોઈ લાભ મળ્યો છે મનરેગા યોજના? હા મળ્યો, અમને આવાસ મળી। આવાસ મળ્યા? હા મળ્યા। મનરેગા યોજના અંતર્ગત કેટલા આવાસ અહીંયા ફાળવવામાં આવ્યા છે? આવાસ અહીંયા 3 જણના આવ્યા હશે। તમને કોઈ લાભ મળ્યો છે? સુરક્ષા દિવાલ મળી છે। અમારા ખેતરમાં સીધું કોતેડું જતું, અમારા ખેતરમાં બધું ધોવાણ થતું હતું। આ દિવાલ બનાવવાથી અમારું ખેતરનું ધોવાણ અટકાન થયું। જ્યારથી આ દિવાલ બનાવવાથી અમારા ખેતરોમાં પાક બહુ સારી રીતે પાકી છે। કોતર જતું બંધ થયું। चलो, यहाँ कुछ स्थानीय निवासी हैं जो कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत उनके वहाँ जो विकास कार्य हुए हैं उनके लाभ भी मिले हैं। पंचमहाल जिले के जांबू घोड़ा तालुका में भी इसी तरीके का मनरेगा अंतर्गत भ्रष्टाचार हुआ है, ये लोगों का कहना है। हमने जांबू घोड़ा के डूमा गांव की विजिट भी की, खांडीवाव भी गए और जो मनरेगा के तहत वेबसाइट पर दिखाए गए काम है वो वहाँ नहीं दिख रहे हैं या आधे अधूरे दिख रहे हैं। कहीं लोगों ने भी काफ़ी सारी शिकायतें की है कि हमारे कैटल शेड सालों पहले मंजूर हुए हैं लेकिन बने नहीं हैं। कई जगह ऐसी भी है जहां सिर्फ सीमेंट देकर, सिर्फ पतरे देकर वहां काम की खानापूर्ति कर ली गई है। क्या है इन सभी बातों की सच्चाई, ये जानने हम जांबू घोड़ा के सरपंच जीत देसाई के पास पहुंचे हैं, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के ही बेटे हैं। जीत भाई, ગામમાં બહુ બધી ફરિયાદો મળી છે, ખાસ કર ડૂમા અને ખાંડીવાવમાં કે જાંબુ ઘોડામાં પણ, કે મનરેગા અંતર્ગત જે ચોપડે કામ નોંધાયા છે, વેબસાઇટ પર દર્જ છે, એ બધા કામ ગામોમાં થયેલા દેખાતા નથી। આજે પહેલાં તો તમને કહું, હું જાતે જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતનો સરપંચ છું અને મારા જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતમાં સીસી રસ્તા હોય, પેવર બ્લોક છે અને નાળા છે, ચેકડેમ છે અને ગટર લાઇન છે। દરેક જે મનરેગા યોજનામાંથી જે અમારા કામ મંજૂર થયેલ છે એ સ્થળ પર દરેક કામ હાલમાં હમણાં થયેલ છે। અને કેટલ શેડની વાત હોય, જ્યારે મારા પપ્પાની જે એજન્સી હતી એ 4 વર્ષ પહેલાંની એજન્સી હતી, તે અમારે ખાલી માત્ર મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનું હોય, અમારે કે સ્થળ પર જઈને બનાવવાનું ના હોય। જાંબુઘોડા તાલુકો છે, આજે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ તાલુકો નથી અમારો તાલુકો।
આજે એક ફોરેસ્ટવાળો તાલુકો છે. આજે અમારા જે ગ્રામજનો છે, જે આજે આજુબાજુના રહેવાસીઓ છે, એ બધા આ યોજના પર રોજગારી મેળવે છે અને દરેકના ખાતામાં લેબર પડે છે અને દરેક લોકો કામ સ્થળ પર કરવા માટે પણ આવે છે. તમારા ગામમાં જીતભાઈ અધિકારીઓ જો એ કામ ના કરતા હોય એ જોવાની જવાબદારી પણ તમારી સરપંચની હોય ને. મારી ગામમાં તમારે અમારે વિઝિટ કરવા આવવું હોય મારી પંચાયતમાં, હું મારી પોતાની પંચાયતની વાત કરી રહ્યો છું અત્યારે. જાંબુઘોડા ગ્રામ પંચાયતમાં જેટલા કામ મંજૂર થયેલા છે મારા કાર્યકાળમાં કે મારી પહેલાંના કાર્યકાળમાં, હું આપણને હમણાં હાલમાં સ્થળ પર જઈને હું તમને બતાવવા માટે રેડી છું. पंचमहाल के जांबूगोड़ा में मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने लगाए हैं और कहा है कि करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ किया गया है. करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, उसकी जांच भी हमने करने की कोशिश की. कहीं काम हुए हैं, कहीं काम नहीं हुए. स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि कई जगह वर्क ऑर्डर के बाद भी काम नहीं हुए हैं. वहीं जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि काम हुए हैं. पंचमहाल जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मयंक देसाई हमारे साथ है. उनसे हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है. मयंक भाई, कांग्रेसના લોકો એમ કહે છે, અમિત ચાવડા ખાસ કરીને એમણે પત્રકાર પરિષદ કરીને કીધું કે મનરેગામાં બહુ મોટું કૌભાંડ અહીંયા થયું છે જાંબુઘોડા તાલુકામાં. શું સચ્ચાઈ છે આ વાતમાં? પહેલો આરોપ એમને વિકાસના કામો બાબતે મૂક્યો, પણ એમને પર્સનલ આરોપ પણ મૂક્યો. જે હું ભારતીય જનતા પાર્ટી પંચમહાલ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અત્યારે નવનિયુક્ત પ્રમુખ બન્યો છું. મારે પ્રમુખ બને 1 મહિનો થયો છે. એટલે કેટલાક લોકોને, એમના કોંગ્રેસના આગેવાનોને, કેટલાક લોકોને એમને નથી ગમતું કે અમારા જાંબુઘોડા તાલુકાનો વતની જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રમુખ બને. જ્યારે હું પ્રમુખ તો અવડે બન્યો. મારી એજન્સી 2019માં જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી પંચમહાલે જ્યારે મટીરિયલ સપ્લાય, તમે મારી વાતને બરાબર સમજી લેજો, મને જે વર્ક ઓર્ડર મળ્યો એ ફક્ત ને ફક્ત 2019ની અંદર જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીએ માલ સામાન સપ્લાય કરવાનો વર્ક ઓર્ડર આપ્યો. મારી એક જાંબુઘોડામાં પ્રતિષ્ઠિત પેઢી છે, મારી પોતાની હ્યુમ પાઇપ ફેક્ટરી છે, મારી 2 હ્યુમ પાઇપ ફેક્ટરી છે. જે પાઇપ પ્રોડક્શન અમે કરીએ છીએ પાઇપનું, જે ગટરમાં ને ડ્રેનેજમાં પાઇપ વપરાય, જે પેવર બ્લોકની વાત છે, પેવર બ્લોક હું પોતે પ્રોડક્શન કરું છું. અને મને ફક્ત સરકારે જે વર્ક ઓર્ડર આપ્યો એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે ફક્ત ને ફક્ત તમારે નરેગાના કામ માટે મટીરિયલ સપ્લાય કરવાનું, અને નહીં કે મને જાંબુઘોડાનો વર્ક ઓર્ડર મળ્યો હતો. મારી જે એજન્સી હતી પંચમહાલ જિલ્લાના 7 તાલુકાની ઓનલાઈન ટેન્ડર પડ્યું હતું. એની અંદર મેં ટેન્ડર ભર્યું હતું. એની અંદર અન્ય પાર્ટીના પણ ભાવ, કોઈક આઇટમમાં 10%, આઇટમ 20% આઇટમમાં એ પાર્ટીના ભાવ ઓછા હતા. વધારે પડતી આઇટમમાં ભાવ મારા ઓછા હતા. તો મને વર્ક ઓર્ડર એટલી જ આઇટમનો આપવામાં આવ્યો. અને જે વર્ક ઓર્ડર બીજી પાર્ટીને પણ આપ્યો પાછો વર્ક ઓર્ડર કે ભાઈ એના જે આઇટમમાં ભાવ છે એ આઇટમ એને સપ્લાય કરવાની, આ બીજી આઇટમ મારે સપ્લાય કરવાની. ત્યારે અમિત ચાવડાએ મારી પર એવો આરોપ મૂક્યો કે આ દેસાઈ મયંક કુમાર ગોવિંદલાલ જે ભાજપના પ્રમુખ છે, જેઓએ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, એ વાતને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું. કારણ કે એ આરોપ બિલકુલ ખોટો અને વાહિયાત આરોપ છે. આઝાદી પછી જે રસ્તા કોંગ્રેસની સરકારમાં ન થયા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ડુંગર પર રસ્તા કર્યા. 50 વર્ષ આપ આવો ને, આપ ટાઈમ લઈને આવો તો હું આપણને ડુંગર પર પણ બતાવીશ, લઈ જઈશ, સ્થળ પર લઈ જઈશ. અને ઉદયસિંહ બારિયા જે મારી પર આરોપ મૂકે છે એ મારી સામે આવે, મારી જોડે વાત કરે, એ ગાડી મારી જોડે આવે અને મેં એમને કામો બતાવવા લઈ જાઉં. એ ગાંધીનગરમાં જઈને ડિબેટ કરે છે, એના ઘરની અંદર બાયનામાં બંધ થઈને ડિબેટ કરે છે, એના ગોધરામાં જઈને ડિબેટ કરે છે. જાંબુઘોડા ગામે તાલુકા પ્લેસ પર આવીને મેં એમને બધા જ કામો બતાવવા તૈયાર છું. તો મયંકભાઈ, એવું કહો છો કે મનરેગામાં જે આંકડા વેબસાઇટ પર છે એ કામો બધા થયેલા છે? 100% મેં ઉદયસિંહ બારિયાને ખુલ્લી ચેલેન્જ કરું છું કે તમે આવો, તમને પ્રેમથી અમે બધા જ ગામોમાં લઈ જઈએ. જાંબુઘોડાની 26 ગ્રામ પંચાયતમાં જઈ મેં મટીરિયલ સપ્લાય કરેલું છે, તો તમને લઈ જઈએ અને તમારા સરપંચો કામ બતાવશે. મારે તો કોઈ કામ કરવાના આવતા નથી. ઘણી જગ્યાએ વગર કામના ચેકડેમ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે, એવું બધું બહુ છે ડુમા ગામમાં. એના વિશે કંઈ કહેશો? ડુમા ગામમાં વર્ષોથી ઉદયસિંહ બારિયાના ભાઈ સરપંચ હતા. એને જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, બુદ્ધિલાલભાઈ બારિયા જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, જવાહર રોજગાર, હરિયાળી વોટરશેડ યોજના, 30% SGRY યોજના,
એની અંદર જે ઉદયસિંહ બારિયાના બ્રધરે જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, આજે કરોડો રૂપિયા, લાખો રૂપિયા, કારણ કે એ લોકોને ખેતી સિવાય કોઈ આવક નથી. એ લોકોની જે આવક છે ઉદયસિંહ બારિયાના પરિવારની, ખેતી સિવાય કોઈ આવક નથી. હવે તમને ખબર છે અત્યારે એ જ લોકો બૂમો પાડે છે ખેડૂતને કશું મળતું નથી, ખેતી પાકતી નથી. તારે એની પાસે ગાંધીનગરની અંદર 5 કરોડનો બંગલો ઉદયસિંહ બારિયા પર, આપણે ખાડીવાવ ગામે 2 પાઇપ ફેક્ટરી, એની પાસે હાલોલની અંદર અનેક જગ્યાએ જગ્યાઓ, આ બધી જે મિલકતો એને વસાવેલી છે ઉદયસિંહ બારિયાએ, કરોડો રૂપિયાની મિલકતો, એની પાસે કઈથી આવી? કેમ કે એના ભાઈ જે ભ્રષ્ટાચાર કરીને એને જે પૈસા આપતો હતો એનો ભાઈ બુધીલાલ મોહનસિંહ બારિયા, અને જે સરપંચ ગ્રામ પંચાયતમાં ભ્રષ્ટાચાર કરતા હતા એના બહુ જ મોટા કૌભાંડો ડુમા ગ્રામ પંચાयत में उदयसिंह बारियाना राबा हेठળ થયેલા છે। यहाँ मटेरियल सप्लाई और साथ ही योजना का अमलीकरण, दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। योजना का अमलीकरण नहीं हुआ है, लेकिन मटेरियल सप्लाई की जो बात है वो मयंक भाई कह रहे हैं कि वो तो हमने पूरा कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि वर्क ऑर्डर देने के बाद भी काम नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी और जांच सरकार को करनी होगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो वो भी उजागर हो, अगर भ्रष्टाचार हुआ हो तो भी उजागर हो, ताकि पूरी हकीकत सामने आए। और अगर बहुत जेन्युइनली काम किए गए हैं तो अगर ये पार्टी प्रेरित पॉलिटिक्स हैं कि सियासत हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो उसे भी जनता के सामने उजागर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे और अगर इस तरह की सियासत होती है तो नागरिकों को नुकसान हो सकता है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज गुजरात के वडोदरा में भी पर्यावरण प्रेमियों ने इसे अलग अलग तरीके से मनाया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वाघोडिया रोड स्थित गुरुकुल 4 रस्ता TP03 पर 42.69 लाख की लागत से नवीन अर्बन गार्डन फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया। नगर वासियों के लिए हरियाली और मनोरंजन का एक नया स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए इस गार्डन फॉरेस्ट में वृक्षारोपण भी किया गया, जो एक पेड़ मेरे नाम का अभियान के अंतर्गत सभी गणमान्य व्यक्तियों के नाम से किया गया। भारतीय संस्कृति में तो वेदकालीन समय थी धरती माता ने एने एक आदरनु स्थान, मातानु स्वरूप अने तेनु शोधन करवा माटे, तेनी जाळवणी करवा माटेनो संदेश वेदोए पण आपणाने आपेलो छे। आपणे ज्यारे सवारे उठीए छे त्यारे आपणे जे वात मूकीए छे धरती माताना पगे पड़ीने, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्तमे, कि माता तने हूँ मारो पग लगाड़ू ते बदल तू मने माफ करजे। आ आपणी भारतीय संस्कृति है। आ दिवसे पर्यावरणने जाळवણીના नवा नवा संकल्प लेवामां आवे छे। आ वखते पण विश्व पर्यावरण दिवस 2025 नो जे संकल्प छे ते प्लास्टिकनो એટલે કે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો નાશ કરવો આ તેનો સંકલ્પ છે, અને તેનાથી તેનું પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે આખું વિશ્વ જ્યારે એના માટે સમર્પિત છે। ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ એના માટે ખૂબ નસીબવાન છે કે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા આખા દુનિયામાં સૌપ્રથમ વખત ક્લાઇમેટ ચેન્જનું ડિપાર્ટમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું, અને 2014થી સતત વૃક્ષોના જાળવણી માટે તેઓ પ્રયત્નશીલ છે, અને આખા દેશના તમામ નાગરિકો તેઓની સાથે જોડાઈ ગયા છે। ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ દ્વારા પણ એક ઝુંબેશ તરીકે આ ઉપાડવામાં આવ્યું છે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમ, અને ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારમાં વધુને વધુ વૃક્ષો વાવેતર થાય તે માટેનું દ્વારા રાજ્ય सरकार द्वारा અલાયદું ફંડ ઊભું કરવામાં આવ્યું। वडोदरा के नवीन कलेक्टर कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वडोदरा जिला कलेक्टर डॉक्टर अनिल धामलिया, अपर कलेक्टर भरत भाई और अन्य सभी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर बड़ी संख्या में पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेशा दिया। ये आयोजन प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। દિવસના નિમિત્તે વડોદરા જિલ્લાની અંદર અને શહેરની અંદર વૃક્ષારોપણનું વિવિધ તબક્કે આયોજન થઈ રહ્યું છે। એના ભાગરૂપે જ આપણે જિલ્લા સેવા સદન ખાતે પણ વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરેલું હતું। 100થી વધારે વૃક્ષો આપણે સ્થાનિક જે ઇન્ડિજિનસ અને
ડીપ રૂટેડ વૃક્ષો હોય એવા વૃક્ષો આપણે વાવ્યા છે. આપણો તમામ સ્ટાફ આમની સાથે જોડાયેલો હતો અને તમામના હસ્તે આપણે આનું વાવેતર કર્યું છે. વિશેષ કરીને વડોદરા જિલ્લાના વાસીઓ આપણે વિવિધ ગ્રીન ઇનિશિયેટિવમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર મારફતે પણ સતત વિવિધ આપણા ગ્રીન ઇનિશિયેટિવ થાય. આ વર્ષે પણ આપણે ગુજરાતનો વન વિસ્તાર વધ્યો છે, ત્યારે વિશેષ કરીને વડોદરા જિલ્લાની અંદર પણ આપણે વૃક્ષો પ્રત્યે વધારે એક કાળજી રાખીને એમનું જતન કરીએ, વૃક્ષોનું વાવેતર કરીએ અને સાથોસાથ એવા વૃક્ષો વાવીએ કે આપણા સ્થાનિક વાતાવરણને અનુકૂળ હોય અને જે શહેરી માહોલની અંદર ઉછેરી શકાય. वडोदरा के दिवालीपुरा स्थित नामदार कोर्ट में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया. इस अवसर पर आम, आंवला, नीम जैसे विभिन्न छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया गया. आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण मानव जाति के लिए सबसे गंभीर चुनौती बन चुका है. बढ़ते उद्योग, वाहनों की संख्या और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है. इस संकट का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ. આજે વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો, એમાં ફળ આપે એવા પણ વૃક્ષ છે, આંબો પણ છે અને એવા વૃક્ષો આજે વાવવામાં આવ્યા છે. ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબ SN સોલંકી સાહેબના હસ્તે અમે આજે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. એમાં અમારા બરોડા બાર એસોસિએશનના તમામ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને આ જે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ છે એનું શ્રેય ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબને તેમજ અમારી બરોડા બાર એસોસિએશનની આખી ટીમને જાય છે. આ વૃક્ષારોપણ ભવિષ્યમાં મોટા ફળી ફૂલે અને तमामने छांयड़ो आपे एवी हमारी आ. विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक केयू रोकोड़िया की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया. इस कार्यक्रम में क्षेत्र के पार्षद, वार्ड प्रमुख, भाजपा कार्यकर्ताओं और गोरवा पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी शामिल हुआ और सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया. 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस की उजवणी આપણે સૌ કરી રહ્યા છે. પર્યાવરણ એ માત્ર આજની જરૂરિયાત નથી માનવજાત માટે, ભવિષ્યમાં પણ માનવજાતને બચાવવું હશે તો પર્યાવરણની જાળવણી આપણી આજની ફરજ છે. અને એના જ ભાગરૂપ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક પેડ માં કે નામ જે કન્સેપ્ટ આપ્યો છે એના અંતર્ગત આજે અમારા વોર્ડ નંબર 8 સયાજીગંજ વિધાનસભામાં આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી વિશેષ રૂપે સેલ્ફ વોટરિંગ ટ્રી ગાર્ડ દ્વારા અમે આ વૃક્ષો રોપી રહ્યા છે. પોલીસ સ્ટેશનની સામે પોલીસની ટીમને સાથે રાખીને, અમારા કોર્પોરેટરો, અમારા સંગઠનની ટીમ સૌને સાથે રાખીને આ ઉજવણી કરી રહ્યા છે. જે રીતે ગ્લોબલ વોર્મિંગ વધી રહ્યું છે, જે રીતે જાત ભાતના કુદરતી પ્રકોપ વધી રહ્યા છે, એની સામે જો આપણે રક્ષણ મેળવવું હશે અને એની સામે આપણા ભવિષ્યના નાગરિકોની પણ ચિંતા કરીને આપણે આ માનવ જાતની આ સૃષ્ટિને બચાવી હશે તો વધુ ને વધુ ઝાડ રોપવા પડશે. હું આપના માધ્યમથી સૌ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે પોતાના ઘરમાં જો ફ્લેટમાં રહેતા હોય તો કુંડામાં, ટેરેસ ગાર્ડનમાં, બાગમાં, રસ્તાની ફૂટપાથ પર, ડિવાઈડર પર આપ સૌ વૃક્ષારોપણ કરો. તિથિ અનુસાર પણ, જન્મની અને તિથિ કોઈ પણ હોય એના અનુસાર પણ વૃક્ષારોપણ કરીને આપણે સૌ આ વર્ષે પણ સંકલ્પ કરીએ. વડોદરા મહાનગરપાલિકા 20 લાખ વૃક્ષો આવતા 2 વર્ષની અંદર વાવવા જઈ રહી છે. એટલે કે 1 મિલિયન ટ્રી એક વર્ષમાં વાવવા જઈ રહી છે અને વિશ્વામિત્રીના કિનારે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવતા વર્ષે પણ વૃક્ષો રોપાવાના છે. ત્યારે આ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી માત્ર સિમ્બોલિક નહીં, આપણે પોતાની ફરજ સમજીને સૌ નાગરિકો કરે એવી જ મારો નમ્ર અનુરોધ છે. भारतीय प्लेबैक और भक्ति संगीत के जगत में अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अनुराधा पौडवाल आज चांदोद पहुंची. भक्ति संगीत की प्रसिद्ध गायिका और पद्मश्री से सम्मानित अनुराधा पौडवाल आज डभोई तालुका के पावन तीर्थ क्षेत्र करनाली स्थित प्रसिद्ध कुबेर भंडारी महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर दर्शन का लाभ लिया. गुजरात के वडोदरा में जल भराव का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है. गुजरात के वडोदरा शहर में मॉनसून से पहले ही जल भराव का खतरा मंडराने लगा है. शहर की VIP रोड स्थित कई सोसाइटी के पास बरसाती कांस का पानी रोक दिए जाने से स्थानीय लोग परेशान हैं.
वहीं करोड़ों रुपए के कार्यों की धीमी गति और संभवित भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वडोदरा की वीआईपी रोड पर वैकुंठ 1 और 2 के पास स्थित साई दीप सोसाइटी समेत आसपास की अन्य सोसाइटी के लोग इन दिनों परेशान हैं। बरसात से पहले ही दोनों ओर से बरसाती कांस का पानी रोक दिया गया है, जिससे हल्की सी भी बारिश में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्षेत्र में आरसीसी कांस का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी धीमी है। ये आजू बाजू की जो तो 2-3 सोसाइटी वैकुंठ में है, इसके बाजू बगल में जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का पानी बारिश के अंदर पूरी सोसाइटी का पानी 3-3 फुट अंदर आता है। पानी का बरसात का निकाल नहीं है। दूसरी बात के ये जो कांस बनाया है, ये नदी है, ये कांस है। कांस को कभी पैक करना नहीं चाहिए। इसीलिए विरोध पक्ष का नेता जो पहले थे अमीर रावत, इसने भी अर्जी दिया था, काम बंद करवा दिया था। फिर बाद में बावजूद भी काम शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो नदी, इसकी नदी के पानी का इसका प्रवाह जब सीधा जाता है तो नदी की जमीन तोड़ सकती है। इसी वजह से ये लोग जो कांस बना रहे हैं, ये बेवजह कांस बना है। इस कांस को रुकवाने लेके बारी बारी सोसाइटी वालों ने, साइड वालों ने भी विरोध किया है। फिर भी कॉर्पोरेशन का जड़ तंत्र है, वो सुधरता नहीं है और ये काम चालू किया है। बिल्कुल पब्लिक का पैसा है। ये मेरे को पता नहीं, लेकिन 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है एसटीपी लाइन का। एसटीपी लाइन जो है, इसका जो गंदा पानी है अंदर आता है और शुद्ध करके वो सभी जो फैक्ट्री है जीएसएफसी से, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ ही पानी जले करने का प्रोजेक्ट बनाया है। ये जो पानी है सीधे जो विश्वामित्री की जो लाइन है वहाँ जाता है पानी। लेकिन ये गंदा पानी जो है इसका निकाल करना चाहिए। वो सभी पानी विश्वामित्री के अंदर जाता है। ये इसके ऊपर ये लोग को स्लैब बांटने वाला है, तो सीधा पानी वहाँ चला जाए। लेकिन ये जो पानी है, ये पानी सीधा इधर से जाके वहाँ वारसिया तक निकलता है। वारसिया से निकल के कैनाल थी, वो भी बंद कर दिया है। वो सीधे वारसिया में जाती थी। वारसिया का पानी भी, वारसिया का पूरा विस्तार का पानी, अभी देखो हरनी के अंदर पानी था, इसी वजह से पानी आया। ऊपर वट का जो पानी है ये सीधा अंदर आता है। वैकुंठ के अंदर 3-3 फुट के मकान के अंदर पानी है। इतनी सारी, अभी तो आप खड़े हो इधर, कितनी दुर्गंध लगती है। बराबर, वो भी बंद करवाना चाहिए। पब्लिक का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम जो है वो कॉर्पोरेशन को देखना चाहिए। वो कॉर्पोरेशन देखती नहीं। बारी बारी इसके सामने अर्जी भी किया है, फिर भी वो जड़ तंत्र है, वो सुधरते नहीं लोग। ये काम पूर्ण होने की आप जो बात कर रही है, 1200 करोड़ रुपया गुजरात सरकार ने दिया है, लेकिन इसका जो कुछ सही काम करना चाहिए, एक क्या आपकी मुताबिक है। आप देखिए, ये जो कांस है ये 2 फुट खड़ी किया है, इसके ज्यादा पौड़ी चौड़ी करनी चाहिए। देखो आप सामने देखो, ये जो नजारा है ये सफाई नहीं किया है, इसके वजह से ये पानी रुक जाएगा। रुकने के बाद पानी का स्तर ऊपर आएगा, ये सब सोसाइटी में जाएगा। इसलिए जो सरकार ने 1200 करोड़ दिया है वो आप नजरे से देख रही है, ये पूरा भ्रष्टाचार है। ये जो इसमें से जो माटी निकाली है, वो माटी कहाँ गई? तो माटी का पैसा कहाँ गया? तो वो माटी के मुताबिक 1200 करोड़ रुपया नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की माटी निकाली है, तो वो पैसा कहाँ गया? पब्लिक जानती नहीं है। 1200 करोड़ में जो जेसीबी के जो जायवा दिया है, लेकिन वो जो एक जो कांस है, ये कांस को ब्रॉड करना चाहिए, तो पानी का प्रवाह आगे आए। वहां से जो हाईवे के ऊपर से जो पानी आता है, पूरे बॉर्डर की जो वार्ड नंबर 5 की बात करता हूँ, 4 की बात करता हूँ, इसमें वो वजह है कि हाईवे ऊपर के जो पानी आता है, वो पानी का स्तर पूरी सोसाइटी में जाता है। इसके वजह से 3-3 दिन तक पानी निकलता नहीं है। लोगों के घर में अंदर पानी रहता है, लोगों की घर वर की नाबूद होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये पूरी के अंदर पूरे बड़ौदा को तबाही मचा दिया था, तो आज जो सफाई नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा तबाही आएगी। लेकिन ये कॉर्पोरेशन की जो नीति है, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, सही ना मायने से लोग काम नहीं करते हैं। जो कुछ इंजीनियर वो भी नहीं है। ये पूरे विस्तार के अंदर पानी का भी प्रॉब्लम है, गटर का भी प्रॉब्लम है, बरसाती कास का भी प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी छोटी का 3-3 फुट की कास बना दिया और करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया। ये सब भ्रष्टाचार बाहर निकलना चाहिए, इसकी कमेटी बनना चाहिए। पूरे गुजरात के अंदर इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार खूब फट खदा के किया है। जो लोग साइकिल पे आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं,
जिसके पास पैंट पहने रहता, चड्डी पहन के साला निकलता था, वो लोग अभी बड़ी बड़ी गाड़ी में आते हैं। ये भ्रष्टाचार इसके जेब में पड़ा है, इसी वजह से वो आज नहीं तो कल ऊपर वाला देखेगा। गुजरात के वडोदरा में हुए दीपेन हत्याकांड मामले आज पुलिस ने जांच पड़ताल की। वडोदरा के दर्जीपुरा इलाके में हुए दीपेन हत्या मामले में आज मुख्य आरोपी हार्दिक प्रजापति और हितेश प्रजापति के निवास स्थान पर हरणी पुलिस इंस्पेक्टर ने पंच के साथ विस्तृत जांच पड़ताल की। प्राथमिक जांच और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस हत्या के पीछे हार्दिक प्रजापति का प्रेम प्रकरण प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस ने आशंका जताई है कि हार्दिक के प्रेम संबंधों को लेकर ही दीपेन की हत्या की गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के सटीक कारणों तथा अन्य संभावित संदिग्धों की पहचान पर काम कर रही है। इस मामले में आगामी दिनों में और खुलासे होने की उम्मीद है। गुजरात के वडोदरा की फतेहगंज मेन रोड की जर्जर हालत पर सवाल उठे हैं। वडोदरा शहर के फतेहगंज मेन रोड की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। 6 महीने से ड्रेनेज कार्य के बहाने बंद रखा गया था। ये मार्ग जब हाल ही में खोला गया तो नागरिकों को सुविधा के बजाय असुविधा का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को लेकर अब सामाजिक कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। फतेहगंज नो मेन रोड है, जहाँ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, MS યુનિવર્સિટી, તમામ હોટેલો, એટલો ધમધમતો રોડ છે। અહીંયાથી લગભગ નહીં તો 50 થી 75 હજાર વાહનની અવર જવર છે। છેલ્લા 6 મહિનાથી અહીંયા ગટરની લાઈન ચાલુ હતી। ગટરની લાઈન પૂરી થતા 3 મહિના પહેલાથી અમે રજૂઆત કરેલી કે ભાઈ અહીંયા તમે રોડ બનાવી અને એક વ્યવસ્થિત કાર્પેટિંગ કરો। તેમ છતાં બી આ લોકોએ કામ ના કર્યું અને અમને એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ આ રોડ અમે વરસાદ પછી કરીશું। પરંતુ ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આવ્યા તો ત્યાં રોડ થઈ ગયો, પણ અહીંયા રોડ કર્યો નહીં। અને તમે જુઓ છો કે સદંતર અહીંયા ખાડામાં રોડો છે। એટલા બધા ખાડા છે આ રોડ ઉપર કે લોકોની કમર તૂટી જાય ત્યાં સુધીની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે। તો મારી આપના માધ્યમથી અપીલ છે, કમિશનર સાહેબને અપીલ છે કે તમે અહીંયા રોડ જે છે પેચવર્ક ના કરો, અહીંયા કાર્પેટિંગ કરવાની જરૂર છે। અને જો તમે કાર્પેટિંગ નહીં કરો તો અહીંયા ભૂવાઓ, અસંખ્ય ભૂવાઓ પડશે અને એનાથી પ્રજાને ખૂબ જ નુકસાન થાય એમ છે। રોડ જ બેસી જ જવાનો છે, કારણ કે થીંગડા મારીને ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે વડોદરા શહેર હવે ભૂવા નગરી થઈ ગઈ છે અને અમારી આ ફતેહગંજની નગરી બી હવે ભૂવા નગરી ના થાય એના માટે અમે કમિશનરને અપીલ કરીએ છીએ। અને વોર્ડ નંબર 4-3 કોર્પોરેટર હોવા છતાં પણ અહીંયા કોઈ ધ્યાન આપતું નથી। ફતેહગંજને તો જાણે અછૂત ગણ્યું છે, કોઈ કોર્પોરેટર ધ્યાન આપતું નથી। 4 કોર્પોરેટર હોવા છતાં એક કોર્પોરેટર અહીંયા જોવાની તસ્દી લેતો નથી। એટલે અમે ના છૂટકે પ્રજાએ આજે આંદોલન કરવું પડશે અને આજે અમને નહીં તો કાલે જો રોડની કામગીરી નહીં થાય વ્યવસ્થિત રીતે તો અમે કમિશનરને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરીશું। बिहार के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रभारी धर्मशिला गुप्ता ने गुजरात के अंकलेश्वर का दौरा किया। बिहार में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अनोखी रणनीति अपनाई है। गुजरात में बसने वाले बिहार समुदाय के अग्रणियों के साथ बिहार के भाजपा नेताओं की बैठकें जारी हैं। इसी के तहत बिहार के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रभारी धर्मशिला गुप्ता अंकलेश्वर पहुंची और यहां बसने वाले बिहार समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान करने की अपील की। औद्योगिक हब माने जाते भरूच में करीब 1.5 लाख बिहारी निवास करते हैं। उन सभी से समर्थन मांगा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रही। निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना और जितनी भी योजनाएं हैं जन गरीब कल्याणकारी जो समाज के अंतिम शोषित वंचित सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचती है वो वीमेन ओरिएंटेड है, यानी कि महिला आधारित योजनाएं हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री इज्जत घर और हर घर नल जल, बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, बहुत योजनाएं हैं। वो हमारा सरकार की सोच है। लेकिन लालू जी के बेटे तेज प्रताप जी ने महिलाओं का अपमान किया है। सिर्फ वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या का अपमान नहीं किया, देश और बिहार की महिलाओं का अपमान किया कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला के साथ संबंध बनाना ये अपराध है और ये अपराध दंडनीय अपराध है। इसे दंड मिलना चाहिए कि महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, उसके जीवन को खराब किया है उन्होंने, तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है, ये निंदनीय घटना है। मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ कि उनको सजा मिलनी चाहिए और
तेजस्वी यादव का, लालू यादव जी का बिहार में खाता नहीं खुलना है, क्योंकि लोग पुनः नहीं चाह रहे वही भ्रष्टाचार, वही आतंक की सरकार आए, वही सरकार आए जहां पर महिलाओं को दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता था और दिन दहाड़े हत्या की जाती थी। वहां एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर है और बिहार की जनता विकास के साथ है। जो विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार में है, तो बिहार में आरजेडी का या अन्य जो हमारे विपक्षी दल हैं, तेजस्वी यादव का खाता नहीं खुलने वाला है। वहां सरकार है और जनता के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, वो विकास का संबंध है और बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के सूरत में बिल्डिंग की गैलरी अचानक गिर गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूरत के कतारगाम दरवाजा इलाके में स्थित मलेक बाबा अपार्टमेंट में बड़ा हादसा टल गया।
जब होली बंगला के पास एक मकान की गैलरी अचानक गिर पड़ी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैलरी का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा, जिससे वहां मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। राहत की बात ये रही कि किसी तरह की जानहानि की पुष्टि नहीं हुई है। गैलरी का हिस्सा गिरते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षा ली। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फायर कंट्रोल से ऐसा मैसेज आया कि होरी बंगड़ा के पास मलिक बाबा कॉम्प्लेक्स है, वो बिल्डिंग का भाग पड़ गया है, उसमें आदमी फंसे हुए हैं। तो तुरंत जो है मुगली सरा का फायर टीम और कतारगाम फायर टीम और घाटीसरी के फायर टीम 3 गेट की गाड़ी यहाँ पर आई और आने के बाद यहाँ पे सामान एक को ईजा हुआ था, उसको पब्लिक ने ही बाहर निकाला और निकालने के बाद उसको लोकात हॉस्पिटल भेज दिया। और उसके बाद ऊपर जो आदमी थे, कम से कम 45 से 50 आदमी जो फंसे थे ऊपर, उन लोगों को तीनों गेट की गाड़ी के जो स्टाफ हमारे थे, हमारे साथ आए और सबको नीचे उतार के पीछे के रास्ते से उनको बाहर निकाल दिए। और उसके बाद ऐसा बोले कि नीचे जो दुकान है उस दुकान में 1-2 आदमी फंसे हुए हैं, लेकिन हम लोग शटर तोड़ा और अंदर घुसे, लेकिन कोई था नहीं। देखने में तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका पूरा डिटेल्स जो जोन के जो अपना बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वही दे सकते हैं, और इसमें रहने लायक है कि नहीं वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही बता सकते हैं। अभी अगर इसमें जितने आदमी थे उनको सबको हमने खाली करा दिया है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर डिपेंड है, वो जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगा। फायर की गाड़ी यहाँ पर कम से कम 8 गाड़ी आई थी, 3 गेट की गाड़ी थी। પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને કોલ મળેલ કે અહીંયા હોળી બંગલા મલિક બાવા કોમ્પ્લેક્સનું એક સ્લેબ ધરાશાયી થયેલ છે। એસએમસી અને લાલગેટ પોલીસની ટીમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલી હતી અને એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત હોય તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવેલ છે। રહેણાંકી વિસ્તાર હોય જેથી તમામ લોકોને ખાલી કરી અને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવેલ છે। રસ્તાની અવરજવર હાલ બેરિકેડિંગ કરીને બંધ કરવામાં આવેલ છે અને માઇક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમથી લોકોને हाल दूर खसी जवा माटे विनंती करवामां आवेल छे। एक होड़ी बंगला लालगेट पुलिस स्टेशन जो है उस एरिया में होड़ी बंगला विस्तार है, जिसमें एक मालिक बावा करके एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें टोटल मिला के 30 फ्लैट्स हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सब कॉमर्शियल शॉप्स हैं। लेकिन आज सवेरे 11 बजे फर्स्ट मंजिला जो है उसका जो स्लैब है वो गिर गया। सवेरे अर्ली मॉर्निंग नीचे दुकानें चालू नहीं थी, इसलिए कोई जानहानि हुई नहीं है। लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम से पुलिस को मिली, तुरंत ही पुलिस का पूरा काफिला इधर आ चुका है और फायर ब्रिगेड्स की टीम भी आ चुकी है। अभी कोई भी जानहानि नहीं है, पूरा बिल्डिंग है उसको खाली करवा दिया गया है। और अभी एसएमसी जो है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनकी टेक्निकल टीम भी अभी इधर आ चुकी है। वो लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि जो स्लैब अभी लटका हुआ है उसको गिराना है। और पुलिस का जो रोल है, जिसमें अप्रोच रोड पे बैरिकेडिंग लगा के एक्सेस कंट्रोल किया गया है। अभी जो फायर ब्रिगेड और एसएमसी की टीम काम कर रही है उसमें पूरी सहयोग मतलब पुलिस द्वारा दी जा रही है। और पब्लिक में कोई भय का एटमॉस्फेयर न हो, इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता बनाए रखे। इसमें एक व्यक्ति को थोड़ी चोट आई है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। गुजरात के वडोदरा में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ओएनजीसी कॉलोनी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक छांव ऐसी माँ के आंचल जैसी, इस थीम पर आधारित आयोजन ने लोगों को प्रकृति की ममता और हरियाली की अहमियत का एहसास करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत ओएनजीसी ऑफिसर्स क्लब में हुई, जहां बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी, वरिष्ठ नागरिक, युवा और पर्यावरण प्रेमी इकट्ठा हुए। ये आयोजन वरिष्ठ नागरिकों के समूह वायवलंबन द्वारा आयोजित किया गया था। सभा के बाद सभी ने मिलकर क्लब परिसर में पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी ने अगर कल को बेहतर बनाना है तो आज से ही पेड़ लगाना है जैसे संदेशों को आत्मसात करते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। आज का दिन तो आपने देखा ही है और बाकी लोगों से सुना है। ये जो एसोसिएशन है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो बड़ों के लिए अच्छा रहे और एनवायरनमेंट के लिए एक मुद्दा है जो हम लोग इस पे हैं, और भी मुद्दे हैं जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन ग्रुप है और इसमें हम लोग सब मिलके एक्टिविटी करते हैं। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने सोचा कि आज जो है हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हरियाली बनी रहे। तो उसमें हमने आउटडोर में भी प्लांट्स लगाए और इंडोर में भी उसको एक एक्टिविटी दी। हमने पॉट्स को पहले पेंट किया,
फिर उनमें पेड़ लगाए और बाहर भी जहाँ जहाँ पे था कि हमें लगा छांव चाहिए उसको हमने जो है हरित करने की कोशिश करी है, आगे भी करते रहेंगे। और हम लोग सीड बॉल भी बनाते हैं, जो कि हम कई रास्तों में दूर कहीं जाते हैं दूसरी सिटीज, तो उनको रास्तों में डाल देते हैं जिससे कि हमारा जो है वृक्ष उस पे उगाए और छांव मिले, सड़कें ऐसी जो खुली नहीं रहे, धूप की छांव से प्रोटेक्शन हो। ये हमारे इस ग्रुप का बहुत बड़ा एक मकसद रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है आगे से आगे और बढ़ाएं और सफल बनाएं। आज हमने एनवायरमेंटल डे पे प्लांट्स लगाए हैं और ये दो तरीके के हैं। एक तो हमने बाहर किया है, जो पौधे बड़े होंगे, पक्षियों को छांव देंगी और पक्षियों को खाने को भी देंगी और हमें छांव देंगी। इस मकसद से हमने आज बाहर जो पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ हमने छोटे छोटे गमले भी लेके आए हैं जो माँ के नाम पे हमने रखा है। माँ का तरह आंचल की तरह हमें छांव मिलेगी, हमें देख के अच्छा लगेगा। और वो उनको हमने पेंट किया है। हमारे गुरुजी भी आई हैं, वो हमें पेंट सिखाई है, पेंट किया, उसमें फिर हम पौधे भी लगाए हैं जो, और वो अपने घर लेके हम जाएंगे। हाँ, तो ये जो ग्रुप जो काम, ये अच्छा काम जो किया है, व्यालंबन एसोसिएशन है, सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है, जिसमें सभी इसमें मेंबर बन सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है कि कोई अलग कंपनी का है या सिर्फ ONGC के ही हैं। लेकिन ये जो बीज बोई गई थी इस ग्रुप को फॉर्म करने के लिए, ये रिटायर्ड ONGCs ने शुरू की थी, लेकिन सबके लिए हमने ओपन रखा है। और इसका मकसद है, जैसे एनवायरमेंटल डे पे, माँ के नाम पे, मदर्स डे पे, वुमेंस डे पे, इवन योगा डे पे, हर दिन पे हम एक सोशल काम करें, लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताएं, अपने सोशल एक गेट टुगेदर हो। इसमें क्या होगा कि सीनियर सिटीजन को अकेलापन फील नहीं होगा, हमेशा लोग मिलते रहेंगे। आज एनवायरमेंटल डे है, इसमें हमें अपना पर्यावरण को संरक्षण करना है, उसकी देखभाल करनी है। आगे हमने पास्ट में काफ़ी बिगाड़ दिया है, तो उसको सुधारने की कोशिश में हमारा एक छोटा सा काम है। और ये आजकल लोग अपना जन्मदिन खास बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन वडोदरा में अपना जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वडोदरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा में नेचर लवर्स फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर वडोदरा की बेटी खुशी कारिया ने अपने जन्मदिन को पर्यावरण के साथ मनाया। दरअसल खुशी कारिया का जन्मदिन 6 जून को है, जिसके चलते 21वें जन्मदिन के मौके पर खुशी कारिया के पिता ने 21 पेड़ लगाए और लोगों को संदेश दिया कि वो भी पर्यावरण के प्रति अपना योगदान जरूर दें। आज 5 जून 2025 વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે અમારું નેચર લવર ફાઉન્ડેશન ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે અને દરરોજ અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ સવારે 6:30 થી 8 અને આજે સ્પેશિયલી વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના દિવસે અમે પૂરા જોશથી બધા લોકોને બોલાવીને પ્લાન્ટેશન કરવાના છીએ અને આજે જ મારી દીકરી ખુશી કારિયાનો બર્થડે છે તો એનો 21મો બર્થડે અને એવું અમે 18 વર્ષથી હું ચાલુ રાખ્યું છે કે 18 વર્ષે 18 1919 એવી રીતે આજે 21મા વર્ષે એના 21 ઝાડનું પણ પ્લાન્ટેશન કરીશ। વડોદરા જે નામ પરથી પડ્યું છે વડ, તો એ લીલુંછમ એટલા માટે બને છે કે ઘણું બધા પક્ષીઓ મારે, ઘણા બધી પક્ષીઓને ખાવાનું મળે, તો એવો અમારો નેચર લવર ફાઉન્ડેશનનો પણ પ્રયાસ એ જ છે કે લોકોને ઓક્સિજન મળે અને પક્ષીઓને જે આપણે આ કોન્ક્રીટના જંગલ બનાવી રહ્યા છીએ એમાંથી થોડે દૂર એમને રહેવાનું નથી મળતું, તો આ જંગલ ટાપ મિયાવાકીથી પદ્ધતિથી અમે ઝાડને પ્લાન્ટેશન કરી અને એમને રહેવાનું ને પણ મળે, એમને ખાવાનું પણ મળે, એવી અમારો અથાગ પ્રયાસ છે અને અમે ધીરે ધીરે આગળ પણ વધી રહ્યા છીએ। અમારી સાથે અમે VMC ના ગૌરવભાઈ પંચાલનો પણ આભાર માનીએ છીએ કે અમને અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી અને આ VMC નો પ્લોટ અમને આપ્યો પ્લાન્ટેશન માટે અને મેન્ટેનન્સ માટે। અમે પ્લાન્ટેશન સાથે સાથે ગ્રો પણ કરીએ છીએ અને લોકોને પણ અપીલ કરીએ છીએ કે એમના ઘર પાસે એટલીસ્ટ એક ફેમિલીમાં એક માણસ હોય તો એક માણસ દીઠ એક ટ્રી પ્લાન્ટ કરે અને એવી રીતે જ આપણે આ વડોદરાને લીલુંછમ બનાવી શકશું। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी GIDC स्थित दीपक नाइट्रेट कंपनी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
दीपक नाइट्रेट कंपनी द्वारा दामनपुरा गांव स्थित दीपक वन में वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गांव के ग्रामजन, रड़ियापुरा, नंदेसरी गांव और आसपास के स्थानीय निवासी, साथ ही दीपक नाइट्रेट कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए और ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वे निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए दीपक नाइट्रेट की ओर से हम सब यही इकट्ठा हुए हैं और ये पूरा जो एरिया है उसको एज ए दीपक वन हम डेवलप कर रहे हैं और आज के दिन हम करीब 250 से 300 पौधे लगाएंगे और आने वाले दिनों में और पौधे लगाने की हमारी इच्छा है। और ये दिखाता है कि दीपक नाइट्राइट जो है हमेशा एनवायरनमेंट के प्रति कमिटेड रहती है और एनवायरनमेंट का ध्यान रख के जो भी ऑपरेशन है वो करती है और आसपास के एरिया का एनवायरनमेंट को ध्यान रखती है। भरूच जिले के आमोद क्षेत्र में वर्षों पुराने जर्जर रास्तों के नव निर्माण को लेकर एक बार फिर विधायक देवकिशोर स्वामी की लोकहित की कोशिशें रंग लाई हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि ये कार्य आमोद पंथक के लिए आशीर्वाद स्वरूप साबित होगा। दरअसल सरभाण गांव से लेकर पालेज तक का रोड भारत सरकार की नई तकनीक प्लास्टिक वेस्ट से निर्माण के तहत बनने जा रहा है। इसका भूमि पूजन हाल ही में विधायक देवकिशोर स्वामी द्वारा किया गया था। अब एक और बड़ी सौगात के तहत सरभाण पालेज रोड से जुड़े कई मुख्य मार्गों जैसे श्रीकोठी गांव से नीड़म गांव, डोरा गांव से मसराज गांव और रनाड़ा से केशलू गांव तक के रोड का भी नव निर्माण होने जा रहा है। અત્યારે શ્રીકોઠીથી નીનામના રોડનું કામ ચાલુ થયું છે। વર્ષોથી પેઢીઓથી બાપ દાદાઓથી આમોદ આવજાવ કરતા હતા અને આ રોડનું કામ ચાલુ થવાથી ગામ આજુબાજુના બધા ગામવાળા લોકો ખુશ છે અને આ આશીર્વાદ રોડ થશે એમાં બીકે સ્વામીનો અમને ખૂબ સહકાર મળ્યો છે અને ગુજરાત સરકારનો અમે આભાર માનીએ છીએ કે અમારું આ કામ એમને પાર પાડ્યું છે। આજે અમે સૌ भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओं, प्रमुखों, महामंत्रीश्रीओ, पूर्व प्रमुखों, चूंटायेला सभ्यों, सौ आगेवानो दोरा गाम खाते जे कोठीथी नीणम, दोराथी मेसराज अने रनाड़ाथी केसलूनो रोड जे मंजूर थयो छे तेना खातमुहूर्त प्रसंगे आजे दोरा गामे ए खातमुहूर्त करवामां आव्युं। विशेषमां आ विस्तारमां घणा समयथी आ रोडनी मागणी हती अने मागणी सरकारमां रजू करवामां आवी अने सरकारे तात्कालिक आ रोड मंजूर करीने आजना दिवसे आ रोडनुं काम ज्यारे शरू करवामां आव्युं छे त्यारे हुं गुजरात सरकार माननीय भूपेन्द्रभाई पटेल अने एमना मार्ग अने मकानना तमाम अधिकारीओनो हृदयपूर्वक खूब खूब आभार व्यक्त करूं छुं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। गुजरात में विश्व पर्यावरण दिवस प्रेरणादायक तरीके से मनाया गया। वहीं इस दिन सरकार पर तंज भी कसे गए। धारी वन विभाग द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेहद उत्साह और हर्षोल्लास के साथ समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन विभागीय अधिकारी विकास यादव के मार्गदर्शन में हुआ। धारी के प्रसिद्ध सफारी पार्क में आयोजित इस आयोजन में सहायक वन संरक्षक चौधरी, सफारी रेंज के आरएफओ पटेल तुलसीश्याम, नाकुम सरसिया, ज्योतिमेन वांझा तथा दलखानिया आरएफओ वनिक सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। આજે 5 જૂન એટલે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની જ્યારે આંબરડી સફારી પાર્ક મુકામે ઉજવવાનું આયોજન કરેલું છે। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય જીવીભાઈ કાકડિયા, ડીસીએફ વિકાસ યાદવ સર તથા દરેક આરએફઓશ્રીઓ અને વાલા બાળકો પર્યાવરણ પ્રેમી, આ જ્યારે વિશ્વ પર્યાવરણ, કારણ કે વિશ્વ અત્યારે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર જાતું જાય છે અને ખાસ કરીને જ્યારે જંગલનું જતન ઓછું થાય
અને વૃક્ષ કટિંગ વધ્યા ત્યારે આ બેલેન્સ તૂટતું હોય છે, જે કરીને ક્યાંક અનાવૃષ્ટિ થાય અને ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ થાય. તો મારે દરેક લોકોને, દરેક ખેડૂત મિત્રોને એક કહેવું છે કે બને એટલા વૃક્ષ કટિંગ ન કરો, અને વવાય તો વાવો, પણ આપ જો કટિંગ બંધ કરશો તો પણ પર્યાવરણનું એવડું મોટું જ જતન થશે, એવી પ્રાર્થના સાથે વંદે માતરમ. આજે 5 જૂન પર્યાવરણ દિવસ, ત્યારે એ નિમિત્તે અમે મારા મત વિસ્તારના આંબોડી સફારી પાર્ક ધારી તાલુકામાં જે આવેલ છે એમ ત્યાં અમે પર્યાવરણ દિવસ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવ્યો છે. એમાં ઉપસ્થિત અમારા વાઇલ્ડ હોલ્ડર લાઈફ શ્રી મયુર બાપુ, અમારા વિસ્તારના ડીએફઓ માનની શ્રી યાદવ સાહેબ અને વન વિભાગનો તમામ સ્ટાફ અને ધારી આજુબાજુના ગામડામાંથી પધારેલા વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વન વિભાગનો સ્ટાફ આજે ખૂબ સારી રીતે આજે વૃક્ષારોપણ કર્યું. અને પર્યાવરણ દિવસના નિમિત્તે આજે લોકોને વધારેમાં વધારે આપણા વિસ્તારમાં પર્યાવરણ માટેનો ઝાડ વવાય અને ઓછામાં ઓછું જ્યારે વધારેમાં વધારે પર્યાવરણને જે અનુકૂળ હોય એવા ઝાડ વધારેમાં વધારે વાવેતર કરી અને આ વિસ્તારનું પર્યાવરણ જળવાઈ રહે એના માટે પ્રયાસો કરવા માટે પણ બધા કીધેલું છે. અને આજે જે આ દિવસ છે 5 જૂન, એમાં સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે આજે પર્યાવરણ દિવસ ખૂબ જ સારી રીતે બધા ઉજવે. वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर छोटू वसावा ने सरकार पर कड़े प्रहार किए. પર્યાવરણ દિવસ છે અને ભારતમાં પર્યાવરણ અનબેલેન્સિંગ જે થઈ ગયું છે આ સરકારોના લીધે, એટલા માટે કુદરતી જે આફત પર આફત જે આવી રહી છે એના બી ભોગ બની ગયેલા છે. આ બધા પ્રોજેક્ટ જે બનાવ્યા છે એ પ્રોજેક્ટની અંદર જે ઝાડ, જે પૌધા બધા જે ખતમ થઈ રહેલા છે એને આ લોકો કોઈ દિવસ બચાવતા નથી. એટલે પર્યાવરણની દશા આ દેશમાં એટલી બધી ખરાબ છે કે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટને બી એક ચુકાદો આપવો પડ્યો છે કે ભાઈ પર્યાવરણના ભોગે તમે કોઈ ડેવલપ કરી શકો એ શક્ય નથી. તો આ સરકારને સુપ્રીમ કોર્ટ જો કહેતી હોય તો આ સરકારને ખબર પડવી જોઈએ અને દેશના લોકોને બચાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. પણ આ તો એટલા જેને નહીં કહેવાય એવા લોકો, જેને લોકો સાથે કંઈ લેવા દેવા જ નહીં હોય, આની ચોરી કરવા માટે અનેક યોજનાઓ, અનેક ખનિજો કાઢવાની જે એ લોકોએ શરૂઆત કરી છે, શરૂઆત બલકે કેટલા વખતથી જે કાઢીને એ પર્યાવરણને નુકસાન કર્યું છે, તો લોકોએ પણ એનું ધ્યાન હવે રાખવું પડશે. તમે ગામ સભાઓ બનાવીને આવા જે પ્રોજેક્ટ છે પર્યાવરણને નુકસાન કરતા, ઝાડ પાનને જે ગામને નુકસાન કરે છે, જે શેડાઓ પર નુકસાન કરે છે, જે આખી વસ્તીને જે નુકસાન કરી રહેલા પ્રોજેક્ટ છે એનો વિરોધ લોકોએ કરવો જોઈએ. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता पृथ्वीराज कठवाड़िया ने गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पर्यावरणના નામે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ એવા ભારે ભરખમ શબ્દોનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે ગુજરાતના પર્યાવરણની સાચી સ્થિતિ સમજવાની જરૂર છે. દાદાનું બુલડોઝર આમ તો આખા ગામમાં ચાલે છે, પણ જ્યારે ગુજરાતના જંગલોની વાત આવે તો ત્યાં ક્યાંક દાદાનું બુલડોઝર થંભી જાય છે. ગુજરાત રાજ્યના જંગલો ઉપર 13,000 હેક્ટર જમીન ઉપરનું દબાણ છે. આ આંકડો મારો નહીં, લોકસભાનો આંકડો છે. 3,700 હેક્ટરથી વધુ જમીન ખાનગી પ્રોજેક્ટો માટે જંગલની જમીન, જેના ઉપર જેની જાળવણી કરવી એ આપણા સૌની જવાબદારી છે, તેને પ્રાઇવેટ પ્રોજેક્ટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે આપી દેવામાં. તો દાદાનું બુલડોઝર ગુજરાત રાજ્યના જંગલો ઉપર દબાણ છે તેના ઉપર ક્યારે ફરવાનું છે? મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતમાં ફેક્ટરીઓ પ્રદૂષણ ઊભું કરતી હોય ત્યારે સૌની નજર પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ ઉપર જાય, પણ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની પણ સ્થિતિ દયનીય છે.
સરકારના પોતાના આંકડા એવું કહે છે કે પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડમાં 60% વધુ વેકેન્સીઓ છે, જગ્યાઓ ખાલી છે, કર્મચારીઓ નથી. એટલે માત્ર 40%થી આખું પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ ચાલે છે. ત્યારે આ આંકડાઓ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની સરકારને પર્યાવરણની કેટલી ચિંતા છે, ગુજરાત રાજ્યની સરકારને જંગલોની કેટલી ચિંતા છે, ગુજરાત રાજ્યની સરકારને ક્લાઇમેટ ચેન્જ માટેની કેટલી ચિંતા છે. અને એવું નહીં, કેન્દ્ર સરકારના નવા પ્રોજેક્ટ આવે, નગરવન કરીને એક આખો પ્રોજેક્ટ આવ્યો જે દેશના 7 રાજ્યોમાં લાગુ પડ્યો, પણ ગુજરાતમાંથી પ્રધાનમંત્રી આવતા હોય, ગુજરાતમાંથી ગૃહમંત્રી આવતા હોય, એ 7 રાજ્યમાં નગરવન યોજનાના જે કહી શકાય કે જે 100 ડેઝનો એક્શન પ્લાન હેઠળના 7 રાજ્યો છે એમાં ગુજરાતનો સમાવેશ નથી. આ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ગુજરાતનો કરારો થપ્પડ મારવામાં આવ્યો એ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે. આમ તો મા પીરસનારી હોય તો મોસાળમાં મા પીરસનારી હોય તો બાળકને ચિંતા ન થવી જોઈએ, પણ આ તો ઊંધું થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી બંને ગુજરાતથી આવતા હોય છતાં પણ ગુજરાત સાથે અન્યાય થાય અને આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટો બીજા રાજ્યોને આપવામાં આવે અને તેમાં સમાવેશ થાય.